करते हैं जी। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट होगी और मंडी बहाउद्दीन और मुल्तान से हैं इस वक्त। कुछ लोग अभी हैं। डॉक्टर महबूब साहब, डॉक्टर कैसर साहब, हमारे जो शुगर वाले ग्रुप्स हैं उनमें भी अगर ये लिंक शेयर कर दें तो बहुत सारे दोस्त हमारे जो होंगे वो आ जाएंगे, उनको भी इसका बेनिफिट हो जाएगा। मेरी टीम से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे जितने भी सीज़न हैं 19 सीज़न हमारे जो शुगर के हैं उनमें भी ये अगर मैसेज दे दें तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा जी। शाहीना अमजद हैं जी, शाहीना अमजद आ गई। और अच्छा दोस्तों, बताते चले कि कौन से शहर से हैं। अभी मैं ज़रा वेट के बारे में पूछूंगा ओकाड़ा से आगे। आपका इस वक्त वेट कितना है? वेट कितना है देखते हैं जी। 71, 136 लीड है जी। 98, 100, 70, अभी तक 135 की लीड है जी। 70 के जी, 105 के जी, 118 के जी हाफिज़ साहब का। हाफिज़ साहब इतना आपका वज़न 102 के जी, 110 के जी, आईफोन का 110 के जी। और 79 के जी, 175 की अभी तक लीड बरकरार है जी। जी रिकॉर्ड टूट गया जी। खालिद महमूद ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब 140 हो गया जी। 140 और 68, 85, 68 तो खैर वेट ठीक है आपका। माई वाइफ 60 जी, वो कह रहे हैं जी। और 105 है, एज 30 जी। हाफिज़ साहब का एज 30 है और 105 वज़न है। 89 और 82, 78 वज़न 82 के जी। आफाक का जी 85 के जी और 98 के जी हाफिज़ साहब का। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के जो वज़न है। और इस वक्त जी 94 सायरा साहिबा का है जी। और अब्दुल हादी 89 के जी, वेट 100, हाइट 58, एज 30, ठीक ठाक वज़न है। इस वक्त कितने लोग हो गए जी हमारे पास ऑनलाइन? और अभी अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। 100 से ऊपर लोग हो गए हैं और कुछ लोग अभी आ रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट करते हैं। वल अस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मुझे कसम है वक्त की कि इंसान बेशक घाटे में है, खसारे में है, मगर सारे लोग खसारे में नहीं हैं। वो लोग जो चार जिनके अंदर आदतें होंगी वो कामयाब रहेंगे, बाकी सारे खसारे में हैं। पहली खुसूसियत उन लोगों की है जो कामयाब होंगे, जो फलाह पाएंगे, जो सक्सेसफुल होंगे, जो चैंपियन बनेंगे। वो अल्लाह के अबदी कवानीन पर ईमान लाएंगे कि मेरी ज़िंदगी अगर उसके कवानीन के तहत गुजरेगी तो वो मैं कामयाब होऊंगा, अदरवाइज मैं तो, मुझे तो अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि मैं लूज़र हूँ। नंबर 2, कामयाब होने के लिए मुझे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे लोगों की ज़िंदगी में भलाई होगी, जिससे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी होगी। मेरी बात से, मेरे वजूद से, मेरे हाथों से, मेरी ज़ुबान से, मेरे ओवरऑल एग्जिस्टेंस से अगर लोगों को बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा तो मैं कामयाब हूँ, अदरवाइज मैं तो लूज़र ही लूज़र हूँ। ये बताने के लिए कि लोगों को कि मेरे वजूद से आपको फ़ायदा होगा, मुझे कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, मुझे अल्फाज की ताकत चाहिए। मैं वही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा अगर मैं कामयाब होना चाहता हूं जो हक पे बेस्ड होंगे, वतवासौ बिल हक के। मैं कहीं पे झूठ की मिलावट नहीं करूंगा। अगर मैं झूठ की मिलावट करूंगा तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। अल्लाह का कानून ये है कि जो आप बीजते हो वही काटते हो। जिसका आज आपने बीज बीजा है उसको आपने, उसी को आपने फ्यूचर में उसका रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है। ऐसे मौके पे अगर किसी का देर से आए तो वो घबराना शुरू हो जाता है। कामयाब वो लोग होंगे जो घबराएंगे नहीं, बल्कि वतवस्सौ बिस्सब्र, सब्र के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मैदान में खड़े रहेंगे, अपना अमल करते रहेंगे और उसके बाद फिर नतीजा उस जात पे छोड़ देंगे। दोस्तों, अल्लाह के बाबरकत नाम से हमने स्टार्ट लिया। मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में मेरा जो तारफ है वो ये है कि आई एम पाकिस्तान नंबर 1 सेल्स ट्रेनर।
मेरी किताब द क्राफ्ट ऑफ सेलिंग योर सेल्फ, अभी कहीं नजर नहीं आ रही कि दूर पड़ी होगी। द क्राफ्ट ऑफ सेलिंग योर सेल्फ, ये 2009 में यूएसए में पब्लिश हुई थी। लेकिन साथ ही मुझे कोई 2004 में मुझे डायबिटीज़ हो गई। सारी ज़िंदगी हम सेल्स और मार्केटिंग में काम करते रहे, साथ में दवाइयाँ खाते रहे और शुगर को मैनेज करते रहे। आज से तकरीबन 20 महीने पहले अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी रास्ता दिखाया कि मैं उस ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स की। और वो था कि मैं अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में कामयाब हो गया। लोग अपने डायबिटीज़ के हाथों सारी ज़िंदगी जलील होते हैं, मैं भी 18 साल जलील हुआ। लेकिन जब मुझे सही रास्ते का पता चला तो मैंने अपनी दवाइयाँ जो मैं 18 साल से खा रहा था, मैंने सिर्फ 3 दिनों में अपनी दवाइयाँ बंद की हैं, विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन। किसी डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं किया था। हुआ यूं कि मेरे अंदर एक आग लग गई कि ये कैसी बीमारी है कि जो सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी है। उस पर पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ने का मैं बहुत आदी हूँ, मैं बहुत पढ़ने वाला बंदा हूँ। जिस टॉपिक पे भी मैं लग जाऊं तो फिर मैं बहुत अगले सिरे पे पहुंचता हूँ। तो डायबिटीज पे पिछले साल पढ़ना शुरू कर दिया। और कोई 2 महीनों के अंदर अंदर मैंने जितनी भी इस वक्त डायबिटीज रिवर्सल पे बुक्स पब्लिश हुई होंगी और जो फेमस डायबिटीज रिवर्सल के गुरु थे उनको जब पढ़ना शुरू किया तो फिर उस पर अमल करना शुरू किया। 3 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी 18 साल पुरानी डायबिटीज को मैंने रिवर्स किया। ठीक है। क्योंकि मेरा मेरा ताल्लुक एक ऐसे पेशे से है जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं। मैं ट्रेनर हूँ, बुनियादी तौर पे मैं कंपनीज को ये सिखाता हूँ कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है और आपने सेल कैसे करनी है। मैं बुनियादी तौर पे मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का आदमी हूँ। मैं आईबीए कराची से मैंने आज से 33 साल पहले एमबीए किया था। 90 में मेरा एडमिशन हुआ था, 92 में मैंने ग्रेजुएट किया था। तो 31 ईयर्स पहले मैंने आईबीए कराची से एमबीए किया था। दोस्तों, जब मैंने अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर लिया तो मैं चाहता था कि ये स्किल, ये फन लोगों तक भी पहुंचे। उसको पहुंचाने का क्या तरीका था कि मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया, अशरफ चौधरी डायबिटिक क्लब के नाम से। उसमें जब मैंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स कर ली है, मेरा आज HbA1c ये आया है, मेरी आज फास्टिंग ये आई है, मेरी आज रैंडम ये आई है, और मैं इतने सालों से दवाइयाँ खा रहा था, तो उसके बाद जो लोगों का मेरे ऊपर प्रेशर आया वो बहुत ज्यादा था कि आपने ये किया कैसे है, मैं कैसे करूं, मेरा HbA1c 10 है, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। अच्छा, अब ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट। अब वो बड़ा गैर अखलाकी लगता था कि मैं उनको कहूं कि जी आप मेटफॉर्मिन खा लें, मेटफॉर्मिन छोड़ दें, सीटाग्लिप्टिन खा लें, सीटाग्लिप्टिन छोड़ दें। ना मेरी ये एक्सपर्टीज थी, ना मैं ये कर सकता था। अगर मेरी एक्सपर्टीज हो भी, मैं सीख भी लूँ लेट से, तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। अगर मैं ये करूँगा तो मैं मुजरम ठहरूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और मेरे पास ना कोई न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन है, ना मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत है। मैं तो, मेरा तो पेशा ही बड़ा डिफरेंट है। लेकिन वो चूंकि प्रेशर इतना बिल्ड होना शुरू हो गया कि जी हमें भी बताएं, हमें भी बताएं, हमें भी बताएं। उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि अपनी टीम में डॉक्टर्स को ऐड करना शुरू कर दिया। हमारी टीम में इस वक्त 2 डॉक्टर्स हैं, साथ में हमने न्यूट्रिशनिस्ट की टीम भी बिल्ड करनी शुरू कर दी। न्यूट्रिशनिस्ट की टीम को पढ़ाना शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि मैं नॉन डॉक्टर, नॉन न्यूट्रिशनिस्ट आदमी, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम को पढ़ाना भी मैंने शुरू कर दिया कि यार ये चीज जो आप कहते हो ना, ये नुकसान देती है, ये चीज सही देती है। किसी ने कहा जी ओट मील खाएं, मैंने कहा जी ओट मील जहर है। किसी ने कहा जी ब्राउन ब्रेड खाएं, मैंने कहा ब्राउन ब्रेड भी जहर है। क्योंकि मुझे शुगर है, मुझे पता है कि कौन सी चीज की शुगर कितनी बढ़ती है और कौन सी चीज से आपकी इंसुलिन की मिकदार कितनी बढ़ती है बॉडी में। ये करते करते डॉक्टर की टीम भी बन गई, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम भी बन गई, कोई छोड़ गया कोई आ गया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में 2 FCPS डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान में डायबिटीज रिवर्सल का सबसे बड़ा प्रोग्राम, नंबर 1 प्रोग्राम, द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारी टीम चला रही है, अशरफ चौधरी का। अब आप लोगों के सामने जो तारफ है वह है अशरफ चौधरी फाते ज़ैबियतस। ठीक है। क्योंकि मैंने
डायबिटीज को खुद कंट्रोल किया है। मेरा HbA1c इस वक्त 100% कंट्रोल में है। 5.9 मेरा HbA1c चल रहा है, कभी 6 होता है, कभी 5.9 होता है। 4 अंडे खाता हूँ डेली। मेरा कोलेस्ट्रोल रेंज में है, ट्राइग्लिसराइड मेरे रेंज में है, मेरा HDL रेंज में है। मैं गोश्त खाता हूँ, जितना गोश्त मैंने पिछले 19 या 20 महीनों में खाया है, मैंने शायद अपने 54 ईयर्स की एज में भी इतना नहीं खाया होगा। मैं 54 साल का हूँ, सितंबर में 54 साल का हो गया था। मैंने 54 साल की एज तक उतना गोश्त नहीं खाया होगा जितना मैंने पिछले 19 महीनों में खाया होगा। ठीक है। अंडे तो खैर, अंडे तो पहले भी खाते थे, लेकिन अभी ज्यादा अंडे खा रहा हूँ। हाँ, ड्राई फ्रूट, जितना ड्राई फ्रूट मैंने इन 20 महीनों में, 19 महीनों में खाया, मैंने शायद सारी जिंदगी मैंने इतना नहीं खाया होगा। कोलेस्ट्रोल ठीक, यूरिक एसिड ठीक, बीपी ठीक। जब हमने शुगर पे प्रोग्राम लॉन्च करने शुरू कर दिए, हमारा इस वक्त 19th सीजन चल रहा है। 19th सीजन में हमारे पास को 180 लोग, 180 भी नहीं होंगे, 197 थे रात, और उसमें से 10 अगर लोग निकाल दें हमारी टीम के, तो हमारी उसमें 187, 187 लोग हमारे 19वीं सीजन में इनरोल हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया के कोने कोने से हैं, जो डॉक्टर्स से दवाइयाँ लिखवाते रहे हैं। अब वो हमारे पास आए हैं, उनकी डायबिटीज रिवर्स हो रही है। 18वें सीजन में बहुत सारे लोग रिवर्स कर चुके हैं। 17वें सीजन में मेजॉरिटी रिवर्स कर चुकी है। 90 दिन में हम, जो हमारा प्लान होता है, हम, हमारा जो प्रॉमिस होता है कि आपकी डायबिटीज को हम रिवर्स कर देंगे। डायबिटीज हो या मोटापा हो, डायबिटीज हो या बीपी हो, डायबिटीज हो या हाई कोलेस्ट्रोल हो, डायबिटीज हो या आपकी न्यूरोपैथी हो, आपकी जो बाकी बीमारियां हैं, इन सब को मेटाबॉलिक डिजीजेज कहते हैं। इस वक्त हम मेटाबॉलिक डिजीजेज पे पाकिस्तान में स्पेशलिस्ट टीम है। हमारी टीम में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कैसर साहब, माशाल्लाह यंग डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब अनम्यूट करें, अपनी वीडियो ऑन करें। और डॉक्टर महबूब साहब, आप भी डॉक्टर साहब अपने आप को जी अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका, कहाँ काम करते हैं, जरा खुल के बताएं सर। सर मैं शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में काम करता हूँ। अच्छा, मैं उम्र से तो आप FCPS ऐसे लग मेडिसिन रहे हूँ। हैं जैसे अभी आप FSC के स्टूडेंट लग रहे हैं। हाँ। ये सर बस। आपकी उम्र इतनी है या उम्र चोर है? नहीं सर, उम्र भी थोड़ी है और कितनी उम्र है डॉक्टर साहब आपकी? थोड़ी सी एहतियात भी की हुई है। मेरी सर 30। 30 ईयर्स की एज में ही हैज डन MBBS, ही हैज डन FCPS, एंड ही इज डूइंग सेकंड स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर साहब सेकंड स्पेशलाइजेशन किस में कर रहे हैं आप? मैं सर रोमेटोलॉजी में, ये जो जोड़ों के दर्द होते हैं ना जोड़ों उसमें के दर्द तो रिमेटोलॉजी में सेकंड सेकंड स्पेशलाइजेशन फेलोशिप कर रहे हैं, कर रहा और हूँ। शेख जायद में काम करते हैं। शेख जायद में इनकी पोस्टिंग है, जो और हमारे गैंठिया का दर्द होता है ये जोड़ों से गठिया का, चलते हैं। गठिया का दर्द, ठीक है। और उसमें भी सारी जो मेटाबॉलिक सिम्टम्स होते हैं, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब जी हमारे साथ 1 साल से हैं, डायबिटीज़ पे स्पेशलिस्ट हैं। लोगों को डायबिटीज़, मोटापा जी, जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज हैं, उस पे ये स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर महबूब साहब आप भी ज़रा अपना, अपने आप को अनम्यूट करें, ज़रा बताइएगा प्लीज़। साहल जी साथ साथ अस्सलाम लोगों वालेकुम। को ऐड करते जाना। जी। डॉक्टर महबूब अहमद हूँ। मैं म्यू हॉस्पिटल लाहौर में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ मॉर्निंग में। और यहाँ पे हम इंशाल्लाह आपके साथ आपका वज़न कम करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। जी और डॉक्टर ये साहब। सुपरवाइज जी, टोटल। टोटल सुपरवाइज प्रोग्राम है जी। और इसमें डॉक्टर साहब भी हमारे साथ तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1.5 साल हो गया है हमारे साथ। जी ये सर। सेकंड डॉक्टर हैं, पहले एक और डॉक्टर थे, उनके बाद ये आगे थे, तो अब हमारी टीम में 2 डॉक्टर हो गए हैं। न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारी फ़खरा सुल्ताना है, बट जो न्यूट्रिशन का काम है इस वक्त मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो न्यूट्रिशन हमारी कोर्सेज में पढ़ाई जाती है ना, वो सारी फारिग है, टोटल फारिग न्यूट्रिशन है। ठीक है। वो जैम, वो शुगर फ्री जैम खिलाने वाली जो टीमें हैं ना, उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री जैम, ये सारी चीज़ें होती हैं जी। स्क्रोल कर लें, स्क्रॉल कर लें आप, उसमें स्टीविया कर लें, उसमें और भी कैंड्रल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आज मैं आप लोगों को जो करने लगा हूँ ना, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आपके साथ आज करने क्या लगा हूँ।
आप पहले ये बताइएगा कि आप अभी तक जितनी बात हुई है बोर तो नहीं हुए? यस और नो? नो। मौजम डार नहीं कह दीजिए। मौजम डार आप तो अपने बंदे लग रहे हैं कोई। शकील जैदी? नो। अगले जो 30 मिनट हैं मैं दिमाग की चूल्हे हिलाने लगा हूं। मेरा चूंकि ताल्लुक ट्रेनिंग के ग्रुप से है, मैं बुनियादी तौर पे मैं ट्रेनर हूं, उस्ताद हूं। मैं आपको साइंस ऐसे पढ़ाने लगा हूं मोटापे की कि जिस बंदे की मैट्रिक में बायोलॉजी में सप्ली आई थी और मैट्रिक में उसकी 3rd डिवीजन थी और घर से भी बेइज्जत हो रहा था, मोहल्ले से भी बेइज्जत हो रहा था, आज मैं उसको साइंस ऐसे समझाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से साइंस समझाई है। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से ये बुनियादी मालूमात मिल चुकी हैं पहले ही। ओके जी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन आज जो मैं आपको चीज़ें बताने लगा हूँ वो सोशल मीडिया पे आपको नज़र नहीं आएंगी। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपके कमेंट्स जो हैं इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा स्टॉप लगाता हूँ। मिल्क डायबिटीज़ के लिए सही है या नहीं? मिल्क डिपेंड करता है आपकी डायबिटीज़ कितनी है। और सेकेंडली, मिल्क में होता है लैक्टोज। जिस चीज़ के एंड पे OSE आता है, जैसे ग्लूकोज एंड पे क्या आता है? OSE। फ्रक्टोज एंड पे क्या आता है? OSE। लैक्टोज एंड पे क्या आता है? OSE। माल्टोज एंड पे क्या आता है? OSE। जिसमें भी OSE आए वो शुगर से भरपूर चीज है। ठीक है, ये सारा एक ही खानदान है। ये शुगर को कोई इधर से लेकर आता है, कोई इधर से लेकर आता है, लेकिन सब लोगों को शुगर होती है जिसमें भी लैक्टोज होगा जी। जौ की रोटी खा सकते हैं। जौ की रोटी अगेन डिपेंड्स अपॉन योर HbA1c 5। अगर आपका 5.7 HbA1c तो फिर आप खा सकते हैं। रुबीना ने कहा जी 5.7 मेरा HbA1c, इज इट ओके? अब बिल्कुल ठीक है। आप अभी प्री डायबिटीज आपकी बस स्टार्ट हुई है, अभी थोड़ा सा आप एहतियात करेंगे, वॉक शॉक करें, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना, आपको हमारे पास आने की जरूरत है। यही मैं आपको बता दूं, अगर आपका HbA1c 5.7 है, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम आपसे कहे ना कि जी हम बहुत कुछ कर देंगे, फिर भी नहीं आना, क्योंकि 5.7 पे आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने सुबह शाम वॉक करनी, ठीक हो जाएंगी। मैं भी आपके कमेंट सेक्शन को करने लगा हूं ब्लॉक। और आते हैं हम जरा मोटापे पे। मोटापे का दुश्मन अशरफ चौधरी अभी आपके सामने जो चीजें आपके सामने पेश करने लगा है वो जरा उस पर देखते हैं कि क्या प्रोग्राम। जी, हमारा एक प्रोग्राम है बी फिट के नाम से, हम उसको कहते हैं बी फिट। फिट हो जाएंगी, फिट, बी फिट। ये हुई ना बात। आ, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 लोग वेट कर रहे हैं इसमें वेटिंग रूम में। हमारी टीम कहाँ सोई हुई है? एक बंदा मुझे वेटिंग रूम में नजर नहीं आना चाहिए। और जो हमने वहां पे मैसेज लगाया हुआ है कि कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि किसी को जरूरत ना पड़े वहां पे वेट करने की। दोस्तों, बी फिट प्रोग्राम, किसी जमाने में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि 2 दोस्त थे, जंगल में सैर कर रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि एक शेर उनकी तरफ भागा भागा आ रहा है। तो ये दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं, बट उनमें से एक दोस्त फौरी तौर पे जमीन पे बैठता है, अपने शूज के तस्मे कसने शुरू कर देता है। दूसरा दोस्त तो पूछता है कि बेवकूफ इंसान, क्या हम शेर से ज्यादा तेज भाग सकते हैं? उसने कहा मुझे शेर से तेज नहीं भागना, मुझे सिर्फ आपसे तेज भागना है। इसका मतलब यह हुआ कि जो तेज भागेगा वो बच जाएगा, जो तेज नहीं भागेगा वो रह जाएगा। कायनात की अगर आप सर्वाइवल देखें तो जब पुराने जमाने में जंगें होती थी, वो लोग जो नहीं भाग सकते थे वो मर जाते थे। या लड़ने वाला बचता था या फिर भागने वाला बचता था। अगर पांव जख्मी हो गए, टांग पे कुछ चीज लग गई, उसको उसके अपने ही साथी छोड़ के चले जाते थे। दोस्तों, कायनात का असूल यह है कि इर्तिका उसी को होगी जो फिट होगा। फिटेस्ट की सर्वाइवल है, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। बाकी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं, लेकिन उनका जीना बिल्कुल मुश्किल हुआ होता है।
पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज, ओबेसिटी और डायबिटीज, ये जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज आज मैं बताऊंगा कि सारी एक ही खानदान है, ओबेसिटी और डायबिटीज सारी एक ही खानदान है। इस वक्त जैसे कोरोना में कहते थे ना कि ये पेंडेमिक है, आज ओबेसिटी पेंडेमिक के तौर पे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में है। ओबेसिटी जितने इस वक्त घर उजाड़ रही है, जितने अस्पतालों की रौनकें आबाद हैं, ओबेसिटी की वजह से शायद तारीख में कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी टीम से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 लोग अभी वेटिंग रूम में क्या कर रहे हैं, इस वक्त काफी सारे लोगों को मैंने एडमिन बनाया हुआ है, काइंडली खुदा दा वास्ता ही जल्दी कर लेना, ठीक है, किसी को वेट नहीं करवाना। दोस्तों, ओबेसिटी ओबेसिटी की बेसिकली 4 रीजंस हैं। पहली रीजन है हार्मोनल इश्यूज, और खासतौर पर खवातीन में ये ज्यादा मसले मसाइल होते हैं कि उनके हार्मोन्स आउट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत किस्म के हार्मोन्स होते हैं। कोई भी हार्मोन अगर आगे पीछे हो जाए तो आपकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। हार्मोन क्या चीज होती है, इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको मिसाल देता हूं कि आपके घर में खाना पकता है, उसमें एक खास मिकदार में हल्दी डाली जाती है, उसमें खास मिकदार में काली मिर्च डाली जाती है, उसमें खास मिकदार में अदरक डाला जाता है। ये जो खास मिकदार है, यही मिकदार असल में मिकदार है। तो अगर आपकी खाने में हल्दी सिर्फ 1 चम्मच डालना था और आपने उसमें 10 चम्मच हल्दी के डाल दिए, तो मसला गड़बड़ हो गया, हार्मोनल इश्यूज हो गए, हार्मोन आउट ऑफ बैलेंस हो गए। इसी तरीके से हमारी बॉडी में हार्मोनल इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे 5 से 10 यूनिट इंसुलिन चाहिए डेली मेरी बॉडी को, बट अगर मेरी बॉडी 50 यूनिट इंसुलिन बनानी शुरू कर दे तो हार्मोन का प्रॉब्लम हो गया। मेरी बॉडी को थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो चाहिए, अगर मेरी बॉडी को थायराइड कम हो गए या ज्यादा हो गए, मैं हाइपोथायराइडिज्म में चले जाऊंगा या मैं हाइपरथायराइडिज्म में चले जाऊंगा। तो हार्मोनल इश्यू से मोटापा आता है, खवातीन में खास तौर पर आता है, लेकिन मर्द भी इसकी दर्द से नहीं बचते। और दूसरी चीज है हमारी ईटिंग हैबिट्स। दोस्तों, हमारी ईटिंग हैबिट्स, इस वक्त हम अपने दांतों से अपनी कब्रें खोद रहे हैं। वी आर डिगिंग आवर ग्रेव विद आवर टीथ। जितने भी इस वक्त फास्ट फूड की चेन्स हैं, कल मैं कराची से लाहौर आ रहा था, मैं एयरपोर्ट पे देख रहा था, मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे हेल्दी चीज के लिए कहीं पे किसी पूछूं कि बीइंग ए डायबिटिक मैं क्या खा सकता हूं, मैंने सारे स्टोर, सारी जगह जो ईटिंग की थी, सब पे मैंने एक एक चीज, एक एक से पूछा, कोई एक चीज मुझे खाने की ऐसी नहीं मिली जो एक डायबिटिक या एक हेल्दी ईटिंग हो सकती हो। मुझे बिस्किट्स मिल रहे थे, शुगर फ्री बिस्किट मिल रहे थे, मुझे कोक मिल रहा था, डाइट कोक मिल रहा था, सारी चीजें मिल रही थी, ये सारे जहर हैं। तो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से आज हमारी पूरी पूरी फैमिलीज बीमार हो रही हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो है कि ओबेसिटी को, मोटापे को खुशहाली समझा जाता है। जो मोटा होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, मोटा ताजा। हालांकि वो मोटा ताजा नहीं होता, वो मोटा बीमार होता है। ये जब से सोसाइटी में ये चीजें आई हैं कि जी मोटा ताजा, मोटा है यार, खाता पीता है, मोटा है, तो मोटे मोटे लोग, ये वाली जब से चीजें आई हैं तो मोटापे को खुशहाली के साथ अटैच कर दिया गया है। और जो बंदा सूखा हुआ हो उसको फिर मजाक उड़ाया जाता है, उसको सुकटू कहते हैं, को सुखड़ू कहते हैं, तो उसको बीमार समझा जाता है। जो फिट आदमी हो, जिसका बीएमआई ठीक हो, जो फिट हो, जिसका वजन आइडियल हो, उसको कहते हैं ये तू बीमार रहते हो क्या। मोटे को कभी भी कोई बंदा नहीं कहता कि तू बीमार रहता है, हालांकि मोटे से बड़ा बीमार और कोई नहीं होता। दोस्तों, चौथी चीज है स्ट्रेस। इस वक्त सोसाइटी में स्ट्रेस बहुत है। कुछ स्ट्रेस ड्यू होती है, लेनी पड़ती है, कुछ स्ट्रेस नहीं भी लेने वाली होती, वो भी हम लेते हैं। तो 4 रीजंस हैं इस वक्त मोटापे की, जो मैंने आपको मोटी मोटी रीजन बता दी हैं, मोटी मोटी, फिर मैंने मोटी मोटी बोल दी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। क्या ओबेसिटी जेनेटिक है? अगर माँ बाप मोटे हैं तो क्या बच्चे भी मोटे होंगे? हमें जेनेटिक्स का पहले डेफिनेशन देखनी होगी कि जेनेटिक होता क्या चीज। देखें, हबशी के बच्चे काले होते हैं, जेनेटिक है। गोरे के बच्चे गोरे, अगर माँ भी गोरी है, बाप भी गोरा है, तो बच्चे गोरे होंगे। माँ भी काली है, हबशी है, और बाप भी हबशी है, अफ्रीकन है, तो बच्चे काले होंगे। इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। लेकिन मोटापा,
कोई खानदान में, ये खानदानी बीमारी नहीं है, ये खानदानी बीमारी नहीं है बल्कि विरासती बीमारी है कि अगर अब्बा की हरकत खराब थी तो बच्चों की भी हरकत खराब होंगी, बच्चों के भी ईटिंग हैबिट्स खराब होंगी, और फिर बच्चों की भी होंगी। अगर फिर दादा मोटा था, अब्बा मोटा था, तो बच्चे भी मोटे होंगे, फिर पोते भी मोटे होंगे। ठीक है, बैड हैबिट्स अगर फैमिली में चल रही हों तो फिर मोटापा खानदान में आ जाता है। उस चीज को रोकने के लिए आपको बुनियादी तौर पे आदतें ठीक करनी होंगी। जो अपनी आदतें ठीक कर लेगा उसको वो ठीक हो जाएगा, जो आदतें ठीक नहीं करेगा। आप फैमिलीज में देखें, अब्बा की उम्र है 65 साल, वो भी पेप्सी पी रहे हैं, बेटे की उम्र है 30 साल, वो भी पेप्सी पी रहा है, और तीसरे बेटे की, जो बेटे का बेटा है, उसकी उम्र है 7 साल, वो भी पेप्सी पी रहा है। अब्बा के जो प्रॉब्लम थे वो पोते में प्रॉब्लम सारे वही होंगे। तो खानदान की बीमारी ऐसे होती है। सो दिस वे दिस इज जेनेटिक और हेरिडिटी। अच्छा दोस्तों, मोटापे की अब डेफिनेशन क्या है? आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बीएमआई मिलेगा। हम बीएमआई, मैंने बताया था कि साइंस में आपको ऐसे समझाऊंगा कि जिसकी बायोलॉजी में मैट्रिक में सप्ली आई थी वो भी समझ आएगा कि साइंस क्या होती है। हम किसी बीएमआई में नहीं जाएंगे, किसी साइंस की गुफ्तगू में नहीं जाएंगे। आपने से इंची टेप ले लेनी है, ये वाली, इंचों में अपना कद नाप लेना है, और फिर उसी इंची टेप से आपने अपने दुन्नी मुबारक पे इसको रख के वो नाप लेना है। आपकी दुन्नी मुबारक से जो कमर बनती है ये आपकी ओवरऑल हाइट से आधी से कम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे बताता हूं, अगर आपकी हाइट है 72 इंच, सॉरी 72 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर की बात करें क्योंकि इंची टेप में सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपकी हाइट है 72 सेंटीमीटर तो आपका पेट, आपकी कमर नाप से ऊपर कितनी होनी चाहिए? 36 से नीचे होनी चाहिए। अगर आप 70 हैं तो फिर 35 से नीचे होनी चाहिए। अगर आप 80 हैं, 80 इंच आपका वजन है, सॉरी हाइट है, तो आपकी जो कमर है वो 40 से नीचे होनी चाहिए, तो आप हेल्दी हैं। अदरवाइज जितने इंच आप ज्यादा होंगे आप उतने बीमार होंगे, मेटाबॉलिक डिजीज होंगी। जितने भी मोटे लोग होंगे उनमें फैटी लिवर, जो जिगर के ऊपर चर्बी होती है, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, वो मेजॉरिटी में होता है। ये जितने भी मोटे हैं आप अपना जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं, डॉक्टर से पूछें कि फैटी लिवर किस ग्रेड में है। पता भी नहीं चलता फैटी लिवर का, उस वक्त पता चलता है जब ठीक ठाक जिगर खराब हो चुका है। मोटापे को हम आज से खुशहाली नहीं कहेंगे, मोटापा एक जिस्मानी लानत है। ये मैं आपको अभी साबित करने लगा हूं कि कितनी बीमारियां जिससे मोटापे की वजह से होती हैं, और फिर ये मुआशरती तौर पे कितना नुकसान देती है वो भी मैं आपको अभी बताने लगा हूं। दोस्तों, अशरफ चौधरी पेश कर रहा है 16 बीमारियां, पेश खिदमत हैं। फखरिया पेशकश अशरफ चौधरी फातेह दियाबीतस की तरफ से। फखरिया पेशकश मोटे लोगों के, पाकिस्तानियों के, जो पेट जिनके बड़े हुए हैं, वजन जिनके 140 135 किलो वजन, जो अपने आप को मोटे ताजे लोग कहते थे, उनके लिए अशरफ चौधरी फातेह दियाबीतस की फखरिया पेशकश 16 बीमारियां। पहली बीमारी है नंबर 1 पे डायबिटीज, दैट इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। जिसको शुगर होगी समझ लो, वो आजकल एक फिक्रा चल रहा है कि उसके बाद प्रोग्राम का क्या बना। ये प्रोग्राम का क्या बना? प्रोग्राम तो बढ़ गया। जिसको शुगर हो गई वो समझ लो वो बंदा बढ़ गया। जब तक आप शुगर को रिवर्स नहीं करेंगे उस वक्त तक बंदा बड़ा रहेगा। ठीक है, सॉरी अगर किसी को मेरे अल्फाज बुरे लग रहे हो तो मैं माफी चाहूंगा। मैंने असल में प्रोग्राम को थोड़ा सा रखना, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा भी लग रहा होगा इस तरह के, क्योंकि आजकल तो घर घर में चल रहा है। ठीक है, किसी का सालन अगर जल जाए तो वो भी कहता है सालन बढ़ गया। ये आजकल सारे घरों में चल रहा है। दूसरी बीमारी है बीपी, ब्लड प्रेशर। मोटे बंदे को ब्लड प्रेशर की ज्यादा टेंडेंसी होती है, ज्यादा ब्लड प्रेशर उसका होगा। तीसरी बीमारी है मर्दाना कमजोरी। मोटा हो और फिर उसमें मर्दाना कमजोरी ना हो तो यह बात गलत बात है। अगर वो नहीं मानता तो फिर वो झूठ बोल रहा है। मोटापे के साथ मर्दाना कमजोरी हो जाती है। मर्द मर्द नहीं रहता, औरत औरत नहीं रहती। मर्द ना मर्द हो जाता है, औरत ना औरत हो जाती है। पीसीओएस हो जाते हैं। ये खवातीन की, जैसे मर्दों की खुफिया बीमारी मर्दाना कमजोरी है, खवातीन की खुफिया बीमारी है पीसीओएस। और साथ में इनफर्टिलिटी, जिसको कहते हैं बांझपन। मर्दों का बांझपन
खवातीन का बांझपन, तो मर्द मर्द नहीं रहता, औरत औरत नहीं रहती, मर्द ना मर्द हो गया, औरत ना औरत होगी। तो 5 बीमारियां पेश खिदमत हो चुकी हैं जी। अब आते हैं छठी बीमारी पे। छठी बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, चलने फिरने में दुश्वारी, जोड़ों का दर्द, गिनठिया का दर्द, हाथों में उंगलियों में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे करने से दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके जो टखने हैं उनमें दर्द हो रहा है। तो ये बीमारियां, 6 बीमारियां यहां तक होगी। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं कि आप जरा बताएं कि इन 6 बीमारियों में आपके पास अभी तक कौन सी पहुंची है। कमेंट सेक्शन मैंने खोल दिया। ये 6 बीमारियां, डायबिटीज, बीपी, इम्पोटेंसी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये देखें जी, बीमारियां आनी शुरू हो गई जी। अशरफ चौधरी ने जो फखरिया पेशकश दी थी, शुरू हो गया जी। डायबिटीज, बीपी, मर्दाना कमजोरी, डायबिटीज डायबिटीज जी, लिटल इम्पोटेंसी, कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल अभी हम साथ में, शुगर, शकील साहब कह रहे हैं जी शुगर। तो ये मोटापे की पेशखैमा है ये सारी चीज। यूरिक एसिड अभी आ रहा है, यूरिक एसिड पे भी हम आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वो बीमारियां हैं जो मोटापे के साथ अटैच हैं। अब हम वापस चलते हैं, मैंने वापस इसको बंद कर दिया है, हम वापस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। मैंने आप लोगों से कमेंट्स इसलिए लिए कि जो सोने लगे थे वो जाग जाएं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, 7वीं बीमारी है कोलेस्ट्रोल। आपके कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होंगे। खून, ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है? खून में चर्बी। और आपका जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल, वो कम होगा और ट्राइग्लिसराइड आपके ज्यादा होंगे। जब आपको डायबिटीज हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो 8वां प्रॉब्लम यूं समझ लें कि जैसे बादल हो गए, आंधी चल गई, तो उसके बाद होती है बारिश। तो अब हार्ट अटैक की बारी आ रही है जी। हार्ट अटैक, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है और किसी को फिर फालिज हो जाता है। तो 8वीं और 9वीं बीमारी ये मोटापे की वजह से होती है। जिसका बीपी बढ़ गया उसके किडनीज खराब होने शुरू हो जाती हैं। आज मैं किताब पढ़ रहा था, डॉक्टर जैसन फंक की ओबेसिटी कोड के नाम से उसकी किताब है, कुछ 900 पेजेस की किताब मैंने आज शुरू की है। अब मोटापे पे, जबकि मैं इसकी शुगर पे जो मैंने किताबें पढ़ी थी वहीं से मैंने शुगर डायबिटीज रिवर्स की थी। डॉक्टर जैसन फंक ने भी कहा है कि किडनी के जो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं वो बुनियादी तौर पे इंसुलिन की ज्यादती से शुरू होते हैं। तो उसके बाद फिर सारी चीज होती है जी। गाउट, गाउट का मतलब यह है कि गाउट से पहले होगा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड पहले बढ़ेगा, उसके बाद फिर यूरिक एसिड गाउट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 11 बीमारियां पेशे खिदमत हैं। तो बाकी कितनी रहेगी? 5। 5वीं बीमारी में जनाब, 12वीं बीमारी अशरफ चौधरी फातिह ज़ियाबीतस की तरफ से फखरिया पेशकश, और वो है स्लीप एपनिया, सोते हुए सांस बंद हो जाना। सांस ही बंद हो गया और बंदा झटका लेकर उठ रहा है मोटापे की वजह से। ये स्लीप एपनिया बहुत कॉमन चीज है। और फिर मोटों को जो डिप्रेशन होता है तो वो ठीक ठाक होता है, डिप्रेशन। 14वीं बीमारी है जी पेशे खिदमत फैटी लीवर, जिगर के ऊपर चर्बी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिगर आपका जिगरी यार है। जिगर आपके जिस्म में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे से पूछे, मैं नॉन डॉक्टर हूं, मैं कहूंगा कि जो जिगर है जिस्म का, शायद कोई भी हिस्सा वो चीज नहीं करता। जिगर आपके खून में जितने भी टॉक्सिसिटी होती है, जितने जहरीले मादे होते हैं, उसको निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा होता है। जिगर आपको अगर खाना नहीं मिलता वक्त पे, तो जिगर क्योंकि जिगरी यार है तो ये आपको खाना भी दे देता है। आपको ये शुगर दे देता है कि तू मरना मरना नहीं देता शुगर के बगैर, ठीक है। अगर आपको 2 दिन खाना ना मिले, 5 दिन खाना ना मिले, 10 दिन खाना ना मिले, इवन 40 दिन भी खाना ना मिले, ये फिर भी आपको मरने नहीं देता जिगर। क्योंकि आपके जिस्म में जो चर्बी होती है उसको पकड़ पकड़ कर, जगह जगह से पकड़कर अपने पास लाता है, उसको शुगर में कन्वर्ट करके आपको देता है कि ऐश कर, तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। सब पानी आप बाहर से ले लें, खुराक अगर ना भी मिले तो कोई मसला नहीं है। दोस्तों, मैं एक तहकीक पढ़ रहा था कि जो मोटे लोग होते हैं उनकी जिंदगी तकरीबन 10 साल कम होती है। अगर 2 भाई हैं, एक बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है और दूसरा मोटापे पे मोटापे की लेयर चढ़ी हुई है, तो जो स्लिम स्मार्ट है वो 10 साल ज्यादा जिंदा रहेगा और जो मोटा है 10 साल
उसकी 10 साल उम्र कम होगी। कभी आपने 90 साल का मोटा नहीं देखा होगा, कभी आपने 85 साल का मोटा नहीं देखा होगा, जबकि 85 साल का 90 साल के आपको लोग मिल जाएंगे, हमारी फैमिलीज में होते हैं। लेकिन मोटे लोग 60 से ऊपर जाते ही बस वो उनके मसले मसाइल शुरू होना शुरू हो जाते हैं। 16वीं बीमारी है कैंसर। कैंसर में बेशुमार किस्म के कैंसर मैंने नीचे, ब्रेस्ट कैंसर है, कोरेक्टल कैंसर है, इसोफिगल कैंसर है, किडनी, गॉल ब्लैडर, यूट्रीन, पेंक्रियाटिक, लिवर, ये सारे कैंसर जो हैं किसी ना किसी तरीके से ये मोटापे के साथ जुड़े हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, आप में से ये किस किस को हैं? जिन्होंने अभी बाद में ज्वाइन किया वो जरा बताएं कि किस किस को ये वाली बीमारियां। आपके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मोहम्मद तैयब भाई सवाल लूंगा इंशाल्लाह। बताएं जी किस किस को बीमारियां ये। घुटनों का दर्द है जी, उम्र 24 साल। 24 साल की उम्र में अगर घुटनों का दर्द हो रहा हो तो जरा अंदाजा लगाएं। कुछ मुझे प्राइवेट मैसेज भी आ रहे हैं, मर्दाना कमजोरी वाले सारे प्राइवेट आ रहे हैं, प्री मेच्योर एजैकुलेशन वाले आ रहे हैं जी, ठीक है। मुझे कैंसर था, शाहीना ने बोला जी। डायबिटीज, डिप्रेशन, उस्मान मिर्जा को डिप्रेशन, डायबिटीज एंड फैटी लिवर, अल्लाह माफ करे। जोड़ों का दर्द, रजिया खान। डायबिटीज, कमाल खान। डायबिटीज रिवर्सल का जी अभी सारा करते हैं, जब फिक्र ना करें। आमना अभी कह जी अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग माशाल्लाह। इकबाल अहमद जी, जूम यूजर कह रहे हैं जी डायबिटीज भी है, हार्ट पेशेंट, ये सारी अभी देखें कितनी बीमारी लिखें जी। थायराइड है, फैटी लिवर है, उम्र 42 साल है, सांस फूल रहा है जी, अली का सांस फूल रहा है। अली उम्र कितनी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं जी पहले इतनी बीमारियां थी लेकिन अब नहीं है जी। फालिज भी किसी को हो चुका है, शुगर 7.8 है, स्लीप एपनी है, मतीउल्लाह जी सांस रुक जाता है सोते हुए यार मोटापे की वजह से। हाउ टू रिवर्स ओबेसिटी, अभी आते हैं जी। हाइपोथायराइडिज्म है जी, हाई कोलेस्ट्रोल है, प्री डायबिटिक है जी रजा। दोस्तों हम चलते फिरते खुद कुछ बम्बार बने हुए हैं, चलते फिरते हम अपने दांतों से अपनी कब्रें खोद रहे। आज से कुछ 2-2.5 साल पहले की बात है, मैं कराची में आगा खां हॉस्पिटल में किसी काम के सिलसिले में गया तो एक डॉक्टर के बाहर इतना रश हो कि मैं हैरान कि यार ये डॉक्टर किस चीज का डॉक्टर है कि इतना रश है। मैंने जाके चेक किया, उसकी जो नेम प्लेट है मैं करीब से जाके पढ़ूं तो पता चला कि वो जी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, यानी मैदे के डॉक्टर, मैदे के डॉक्टर। दैट मीन्स कि खा खा के लोगों का इतना बुरा हाल हो गया कि मैदे खराब हो गए हैं। अब वो आगा खान पाकिस्तान का सबसे महंगा हॉस्पिटल, वहां पे लाइन लगी हुई है लोगों की। एक दवाई है राइजेक, अभी गेट्स के लोग भी इसमें आए हुए हैं, मेरा ख्याल है मैंने एक बंदे को देखा गेट्स, राइजेक की, राइजेक गेट्स की। पाकिस्तान में पॉन्स्टॉन पैनाडोल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली जो दवाई है जो ओवर द काउंटर अब चलती है वो आपको राइजेक मिलती है। लोगों को एसिडिटी हो रही है खा खा के। ये कौम इस वक्त ऊपर भी खा रहे हैं, ऊपर वाले इस्लामाबाद वाले भी खा रहे हैं, नीचे वाले भी खा रहे हैं, हर घर इस वक्त खा खा के बीमार हुआ। दोस्तों हम आते हैं वापस, ये मुआशरती लानत कैसे है। मैंने आपको जिस्मानी लानत बता दिया, ये मुआशरती लानत कैसे है जी, अब हम इस पे आते हैं। दोस्तों 2 बहनें हों, एक का वजन है 55 kg और उम्र है उसकी 25 साल, और दूसरी का वजन है 80 kg और उम्र है उसकी 22 साल। छोटी का वजन ज्यादा है। छोटी के रिश्ते के लिए लोग आए हैं, लेकिन चाय पिलाती हुई बड़ी बहन भी कहीं सामने आ गई है। आप सब इसी धरती के रहने वाले हैं। आप जरा बताएं कि उस वक्त वो आंटियां जो खुद चलने से आवाजार हैं, जिसके अपने गोडे गिट्टे तबाह हो चुके हैं, उन्होंने वहां पे पकौड़े, समोसे, निमको रज के खाए, ऊंचे ऊंचे डिकार मारे। जाते हुए वो क्या बातें करके जा रही होंगी और कौन सी बेटी का रिश्ता वो मांगेगी, कौन सी बेटी का रिश्ता वो रिजेक्ट करके जा रही होंगी। आप खुद बताएं, इसी धरती के रहने वाले।
80 केजी की उम्र वाली लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, यहाँ पे जो खवातीन है वो बताएं कि जब एक लड़की रिजेक्ट होती है रिश्ते से वेट की वजह से, उसके ऊपर क्या बीतती है, बताएं जी। राबिया कलीम ने तो कह दी ओवरवेट वाली का रिश्ता मुश्किल हो जाता है, बताते जाएं जी, मैंने कमेंट सेक्शन खोला हुआ है। मोटी लड़की के ऊपर उस वक्त बीतती क्या है। फाहद ने कह दिया जी ओवरवेट रिजेक्टेड, ओवरवेट रिजेक्टेड। स्लिम का रिश्ता मांगेंगे, दूसरी का रिश्ता इग्नोर कर देंगे। और मेंटली स्ट्रेस तो लफ्ज ही बड़ा छोटा है। फरहीन ने कहा जी मेंटली स्ट्रेस, ये तो लफ्ज ही छोटा है। मैं कहता हूं कि उस वक्त जो बेचारी उस बेटी का जो हशर हुआ होता है, उसको अपनी ही बहन से नफरत होनी शुरू हो जाती है। वो अपनी ही बहन को अगली दफा कहेगी को खुदा का नाम आ, जब मेरा रिश्ता हो तो आप छुप जाया करो या किसी के घर चली जाया करो। लोनलीनेस हो जाती है, तन्हाई पसंदी हो जाती है। ठीक है, अभी मैं जरा थोड़ी सी चीजें और कर लूं, फिर आप अभी जरा बताता हूं आपको इज इट नॉर्मल, इस पे आता हूं जी। ठीक है, इनफर्टिलिटी। अब अगर शादी हो भी गई, बच्चे नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मोटी मोटी खातून जो होंगी उनका जो फर्टिलिटी होगा वो मुश्किल होगा। अच्छा, मर्द है तो वो नामर्द होगा, औरत है तो वो नाऔरत बन चुकी होगी। जब दोनों के दरमियान प्रॉब्लम चल रही, या खातून को की प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या बंदा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो अब घर में अनहैप्पीनेस हो रही है, उसकी वजह से होते हैं फिर प्रॉब्लम्स, और उसको कहते हैं डिवोर्स। पाकिस्तान में हर चौथी शादी, हर पांचवी शादी अदालतों में जाके खत्म हो रही थी। बच्चे बेचारे सड़ रहे होते हैं अदालतों में। ये सारे प्रॉब्लम के साथ इसमें ये वाली बीमारियां भी शामिल है। अच्छा, प्रॉब्लम विद जॉब। मोटा बंदा सेल और मार्केटिंग में जॉब करेगा तो उससे पहले ये पूछा जाएगा ये चल फिर लेगा, सीढ़ियां चढ़ लेगा, ये वक्त पे पहुंच जाया करेगा, फिर ये सारे प्रॉब्लम। इस वजह से मैं कहता हूं कि मोटापा मुआशरती लानत भी है। लफ्ज लानत लोगों को बड़ा टफ लगता होगा, लेकिन जब तक हम ये भी तो सुनते हैं ना, मोटा ताजा, मोटा खुशहाल। तो अब वक्त आ गया कि दुश्मन का तख्ता उलटने के लिए पहले हमें अपने बयानियों को तब्दील करना होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला ने आपको मोटा नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने आपको बनाया था अहसन तकवीम, बेहतरीन आर्ट आप थे। आर्टिस्ट वो था, फनकार वो था, शाहकार वो था। वो अलबारी जिसका लकब है, जिसका नाम अलबारी है, तो आप जरा देखें कि उसने आपको कैसा बनाया होगा। जो जिसका नाम ही खालिक है, उसने आपको बेढंगा बेढब्बा नहीं बनाया था। ये हम अपनी मेहनत से बने हैं, और अब आज अगर हम सुधर जाएं तो हम अपनी ही मेहनत से इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए हमने जब डायबिटीज के प्रोग्राम लॉन्च किए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी मोटापे की भी कोई चीज हमें बताएं। हमने आज से कुछ 4 महीने पहले मोटापे पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया, बी फिट के नाम से। 45 दिन का प्रोग्राम, जिसमें हम वादा करते हैं कि 45 दिनों में आपका 10 से 15 केजी वजन कम हो जाता है, और आप ये वजन ऐसे कम करते हैं कि हर रोज आप इंजॉय करते हैं। खाना क्या है ये हम बताते हैं, खाना क्या नहीं है ये हम बताते हैं, पूरी तरबियत देते हैं। हम सिर्फ डाइट प्लान या डाइट चार्ट का एक पेपर नहीं देते आपको, हम आपको ये बताते हैं कि पूरी साइंस क्या है इंसुलिन की, और उसके नतीजे में 45 दिनों में आप पूरी साइंस भी समझ आते हैं। आपकी फैमिली में जितने भी मोटे होते हैं आप उनके भी डॉक्टर बन जाते हैं, उनका भी मोटापा आप कम करने लग जाते हो। 45 दिन का हमारा जो प्रोग्राम है, उसको जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और उसमें जो कामयाब हुए हैं, उनको हम कहते हैं फाते वजन। फाते वजन में मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये शाहीना खादिम साहिबा हैं, इनकी उम्र मेरा ख्याल है को 50 या 52 साल होगी, और इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया था, मेरा ख्याल है बी फिट प्रोग्राम 2 या बी फिट प्रोग्राम 1 ज्वाइन किया था। वैसे बाय द वे ये इन्होंने शुगर वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। ये आप जरा इनका ये वाला हुलिया देख लें, और फिर आप इनको ऐसे देखें। ये हैं शाहीना खादिम, 50 ईयर्स ओल्ड या 52 ईयर्स ओल्ड, और ये इनकी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले की पिक्चर थी। अगर आज हमने शाहीना को वैसे इनवाइट किया था। शाहीना, अगर आप कहाँ पे हैं,
आप जरा हों तो जरा सामने आए ताकि आप अपना पूरा अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैं शाहीना आपको जरा करने लगा हूँ। शाहीना 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 अमजद, मेरा ख्याल है शाहीना अमजद ही होंगी। आस्क टू अनम्यूट। शाहीना, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप जरा आए। शाहीना आप आ सकती हैं? जी जी, आ गई शाहीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है शाहीना, आप कैसी हैं? हाँ जी सर, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर हमारे कौन से मेरी प्रोग्राम में थी? अब मैं 55 की हो गई हूँ। अच्छा, 55 की हो गई हैं, चलो कोई बात नहीं। 55 तो अभी तो जवानी की उम्र है, ये इसमें कुछ नहीं मसला। आप ये बताएं कि सर अब 50 जवान हूँ ना। किसी जमाने में तो आपको मेरी उम्र के बंदे भी आंटी कहते थे, याद है? जी सर, माँ जी। माँ, माँ जी, माँ जी। हम आंटी नहीं, माँ जी कहते थे। जरा पूरा माँ बताएं जी कि कहते। मेरी उम्र के वकील, मेरी उम्र के बंदे आपको माँ जी कहते थे तो कैसा फील करती थी आप? जरा ये भी बताएं जरा। मुझे अगर कोई 24-25 साल का बंदा भी अंकल बोले ना, तो मैं देखता हूँ कि यार इसको मैं कहाँ पे चिमाट लगाऊं इसको, यार मैं अंकल लग रहा हूँ आपको? ठीक है, मैं इतना एक्टिव आदमी हूँ, यंग आदमी हूँ, और मुझे ही अंकल कह रहे हैं। तो आप, मैं तो मर्द होके ये इतना जलता हूं, तो आप जरा बताएं कि जब मेरी उम्र के बंदे आपको माँ जी कहते थे कैसा फील करती थी, अब आप कैसा फील करती हैं? सर फील क्या करना है, मेरा जो बेटा है ना वो 16 साल का है। ओके, तो वो मेरे माशाल्लाह। साथ होते हैं, बच्चा कोई ना कोई मेरा लाजमी। तो वो ना मेरी शक्ल कभी बच्चा मेरा देखता और कभी उस आदमी की को कहता है मामा ये आपको माँ जी कह रहा है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं इसको क्या कहूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे। तब सर मुझे शुगर भी थी, नढाल थी, मैं मोटी भी थी काफी सारी। तो मेरा जो हुलिया भी था ना, वो भी इसी टाइप का ना, रुला खुला नहीं जो होता वैसा ही था। तो वो फिर उन्होंने तो मुझे कहना ही है कि ये एक तो मोटी है, ऊपर से वाकई ये माई ही लग रही है। फिर शुगर का जब मैंने अपना शुगर कंट्रोल की, जिस तरह आप सब ने मुझे बताया, आपने डॉक्टर साहब ने, तो उससे अच्छी खुराक लेके मुझ में जो तवानाई आई उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। फिर बी फिट मैंने ज्वाइन किया, उससे वो सारी मेरी फिगर चेंज हो गई, जोड़ों का दर्द चेंज हो गया बिल्कुल। जो मैं सजदा भी नहीं थी कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सजदा करती हूँ। ओए मैं होए, जो ये एक सेकंड एक्सरसाइज इधर होती थी ना। इधर एक सेकंड रुकिएगा यार। देखो दोस्तों, मोटापा ऐसी बीमारी है, ऐसी लानत है कि ये आपसे सिजदा करने की अहलियत भी छीन लेती है। यार, जिस बंदे को, और वो 55 साल उसकी उम्र हो, 54 साल उम्र हो, और वो सिजदा करने के काबिल ना रहे, मस्जिद में जाए, जुमे की नमाज मैंने कल कराची में पढ़ी है, परसों। यंग लोग मैंने कुर्सियों पे देखे, कुर्सियों पे बैठे हैं। किसी जमाने में बुजुर्ग होते थे कुर्सियों पे बैठते थे, यंग लोग कुर्सी पे बैठ के सिजदा नहीं हो सकता, बस ऐसे करते हैं, थोड़ा सा नीचे होते हैं। तो मोटापा ये चीज है कि आपके जोड़ों के दर्द होते हैं। जी शाहीना, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी सर, और सबसे बड़ी बात जो भी मैं एक्सरसाइज देखती थी ना कि जी पाँव को हाथ लग के हो रही है या बैठ के हो रही है, जिन पे घुटनों पे वजन पड़ता है, तो मैं परेशान हो जाती थी। मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती। अब सर वेट लूज होने से अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाँव को हाथ लगाने वाली एक्सरसाइज माशाल्लाह, करती हूँ, माशाल्लाह, स्टूल पे माशाल्लाह। बैठने वाली करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पहले ऐसे रेंग रेंग के सीढ़ियां चढ़ती थी ग्रिल को पकड़ पकड़ के, अब कोई ऐसा चक्कर नहीं, अब बगैर सांस चढ़े ग्रिल वगैरह चढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरी शुगर कंट्रोल है, मेरा मोटापा कंट्रोल है। और ये माशाल्लाह। सब आपकी टीम में शामिल होके हुआ है। तो सर एक ये कि टीम में शामिल होके ना मुझ में एक तवानाई सी रहती है, बड़े खाने पेश कर रही हूँ, मैं तस्वीरें फेंक रही हूँ। उसके बाद ना कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे इंसान फैमिली से कट नहीं जाता। तो फिर अच्छा अब ये खाती हूँ, अच्छा अब ये करती हूँ। आपके ग्रुप में आके ना बड़ी इंसान तवानाई सी महसूस करता है। हाँ अब मैंने लंच का ये शो करना है, बड़ा एहतमाम करना पड़ता है, फिर डिनर का मैंने ये करना है, और बड़े तरीके से इंसान खाता है। अब मैं थोड़े दिन जरूर। पहले एक पार्टी में गई हूँ, तो सब जैसे औरतें ना, जो भारी भारी औरतें मोटी मोटी, हाँ अच्छा, अब बेचारी आप चावल उनको ही नहीं मोटी मोटी खाती। बारी बारी कह रही हाँ जी सर, वो जो अब जो असली वाली अम्मियां होती हैं, तो वो है बेचारी चावल भी नहीं खाती, बेचारी रोटी भी नहीं खाती। मैं हैं? कहा लो सर, मैंने आप वाला डायलॉग बोला, मैंने कहा
ये गरीबों वाले खाने हैं, ये देखे मेरी ट्रे, आप सबसे अच्छी मैगी रोटियों से अपने पेट भरूं, मैं तो ये देखे सारा गोश्त, सलाद, सैलड, ये वो, ये अच्छी है, ये मॉडर्न है, ये अमीरों वाली है। तो सर उसी वक्त वो जितनी भी अम्मियां थी ना, जैसे जरा शर्मिंदा नहीं हो जाती, कभी अपनी प्लेट देखे और कभी मेरी खूबसूरत सी प्लेट देखे, तो मुझे जबरदस्त, तसल्ली हो, मैंने कहा बस इनके जबरदस्त। लिए इतना काफी है। शाहिना, आप तो अब उनको भी माँ जी कह सकती हैं, जो भी मोटी आपको नजर आए, जो आपसे उम्र में हो। तो आप, भाई, जब लोगों ने आपसे पूछा नहीं कि आपने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है? सर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अच्छा, मेरे अपने घर में, कि अच्छा। आप यकीन करें मेरी बच्ची की शादी है ना, तो हम्म। मैं इस तरह, जाहिर है अब मेरी तो आप सब ने रूटीन बना दी है, मैंने इस तरह खाना है, मैंने ऐसे एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक भी करनी है। और यकीन करें मेरे भतीजे, मेरे भाभियां, मेरे भाई, वो सब भी शुरू हो गए हैं इसी लाइन पे, ओए होए होए। कि हमने जबरदस्त भी हो रहा है। ऐसे खाना है, हमने भी ऐसे करना है। जबरदस्त, सब जबरदस्त। पूरा खानदान शुरू हो रहा है इसी तरह। माशाल्लाह, देखें, ये रेवोल्यूशन है जो मैंने कहा था ना, आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, तो ये फैमिलीज में ये सारी चीजें होनी शुरू गई। शाहिना, बहुत शुक्रिया आपका। आप, यू आर फुल ऑफ इंस्पिरेशन। आपकी कहानी जब मैं सुनता हूँ ना, जब आप कहती हैं कि मैं सजदा नहीं कर सकती, जब मैं सजदा कर लगता हूँ, यकीन जाने मेरे ना रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि ये सक्सेस स्टोरी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम जरा, हमारा थैंक जो यू। सीजन 3 था बी फिट का, जो आज से मेरा ख्याल है कि 20 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, उसकी हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट हैं, उनका नाम है मिस आमिना, और वो हैं फैसलाबाद से। जरा वो भी अपनी कहानी बताएंगी। आज ही मैंने इनको इनके ग्रुप में देखा, तो इन्होंने कहा कि जी मेरा वजन इतना कम हो गया। तो आमिना, जरा आप अपने आप को अनम्यूट करें और जरा बताएं आपके साथ क्या बीती, और कैसा चल रहा है आपका। और इसके साथ फहद वड़ैच को भी मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आमिना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। आमिना, थोड़ा सा तारफ करवाएं, आप कहाँ से हैं, और आपके ऊपर हमने क्या जुल्मों सितम किए, और फिर उसका नतीजा क्या निकला, जरा वो भी बताएं। अच्छा सर, मैं फैसलाबाद से हूँ और यकीन माने सर, मतलब आपके ग्रुप में आकर मुझे सही लग रहा था कि अब सही, मतलब मेरी वो लाइफ टर्न हुई है। पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि डाइट एक बहुत भार है, एक बहुत बोझ है, उसमें पता नहीं क्या-क्या करना होता है। हमने हर 2-2 घंटे बाद मील्स लेने होते हैं, हमने इस तरह पोर्शन में, और पता नहीं कैसे-कैसे खाना होता है, फिर जाके हमारा वेट मतलब लूज़ होता है। लेकिन आपने इतना आसान बना दिया है सारा, कि घर में जो बस रूटीन से बनता है उसमें से मैं लेके अपना पोर्शन तो खा लेती हूँ। बस मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ें खानी है, आपने कि ये इतना आसान हो गया है। कितना वजन कम किया? आपने कितने दिनों में कितना वजन? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 20 डेज़ में 7 केजीज़ लूज़ किए हैं। 20 डेज में 7 kg लूज किया? ये वाकई जी। किया भी है? आपके कपड़े शपड़े तो सारे लूज हो गए होंगे। जी। मुझे, अच्छा, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे वो इंट्रोड्यूस करवाया था आपके ग्रुप से, और उन्होंने ही मुझे कहा था कि इसमें आप पार्टिसिपेट करो। तो उन्होंने मुझे शर्तिया बोला था कि इन्होंने आपका वेट लूज़ करवा देना है। तो घर में किसी को भी नहीं हमने बताया था कि मैं मतलब कोई प्लान कर रही हूँ या कोई हम्म। डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ, और क्योंकि घर में किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं अपने लिए कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट करती भी नहीं थी। घर में बस जो सालन बनता था, मैं उसी में जाके सैलेड अपना काट के तो उसी में से लेकर आ जाती थी। तो किसी को इतना पता नहीं चला। लेकिन अब ये 1-2 दिन से सब मुझे इतना वो गौर-गौर से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप क्या कर रही हो? आप बहुत कम लग रही हो। आप मतलब आप इतना, आपका वेट कम लग रहा है। आप बहुत स्लिम लग रही हो। मुझसे कल मेरी कज़िन्स मुझे पूछ रही थी कि आप अपनी पूरी रूटीन बताओ, आप क्या खा रही हो? आप बहुत कम लग रही हो। हम्म। तो लोगों को अब आपके वजन से पता चलना शुरू हो गया कि कुछ ना कुछ जादू आप कर रही हैं। जी। अच्छा, आप ये मेरे बताइएगा कि, हस्बैंड ने मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तो वाज़े पता चलता है कि मतलब आप स्लिम हो गई हो। ओके, ओके, ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके एनर्जी लेवल कैसा है? एनर्जी लेवल मेरा ज़्यादा हो गया है। पहले तो मतलब मैं बस खाती थी और लेट जाती थी। मेरा उठने का खुद भी दिल नहीं चाहता था, और मैं थोड़ी-सी सीढ़ियाँ चढ़ती थी, मेरा साँस फूलने लग जाता था। हालाँकि मुझे कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी, अल्लाह का शुक्र है, कोई इस तरह का इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी एक वो मोटापा इतना ज़्यादा वो एक्स्ट्रा था कि मैं थोड़ा-सा अपना वो ऊपर वाले फ्लोर पर आती थी घर में, तो थोड़ा रुक के फिर अपने रूम तक जाती होती थी, कि इतना वो साँस का वो मुश्किल होता था। लेकिन अब तो मैं 2-2 3-3 दफ़ा भाग-भाग के ऊपर-नीचे जा रही होती हूँ, और कोई इस तरह का मसला नहीं है। मुझे डॉक्टर ने जो मेडिसिन वो सारी प्रिस्क्राइब की थी, हालाँकि मैं वो भी फुल रूटीन के साथ नहीं ले रही, कि 1-2 दिन कभी मेरे स्किप हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना वो
एनर्जेटिक फील करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। मैं शुरू में तो मैं एक दफ़ा भी ट्रेडमिल बहुत मुश्किल से सोच के करती हूँ। अब तो मेरा खुद दिल चाहता है कि बस मैं वॉक करी जाऊँ। मैं 3-3 दफ़ा भी कर लेती हूँ ट्रेडमिल। जबरदस्त। अच्छा आमना, चूंकि आपने ये बताया कि आप ऊपर वाली मंजिल पे रहती हैं तो सांस फूलता था आपका, ये सवाल खवातीन से, लड़कियों से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे जानना चाहता हूँ कि आपकी एज क्या है? 24। 24 का मैंने वैसे मतलब ये अभी मार्च में 25 की हो जाना है। 25? 25 की अगर हूँ। कोई लड़की 25 बताए तो उसमें 10 ऐड कर लेने चाहिए, तो इसका मतलब आप 35 साल की होंगी, हैं? नहीं सर, 25 की ही हूँ। अच्छा 25 की। अच्छा अच्छा, मेरे जी। किसी उस्ताद ने बताया था कि खातून या लड़की जो भी अपनी उम्र बताए ना, उसमें चुप करके 10 ऐड कर लिया करें, फिर सही एज आ जाती है। तो मैं आई वाज जस्ट किडिंग। तो बेटा मुझे ये बताएं कि आप 24 साल की, 25 साल की आपकी उम्र थी, और सीढ़ियां चढ़ते जी। वक्त आपका सांस फूल रहा था, हुँ। सर मतलब। असल में मोटापा ज़्यादा था और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने हाँ अपने डॉक्टर के साथ भी, ये डॉक्टर कैसे के साथ सारा डिस्कस किया था। सर आप यकीन मानिए मेरे 2 बच्चे हैं और सेकंड बेबी के बाद तो मैं नमाज़, मतलब इतनी वो कमज़ोरी और एक सुस्ती भी कह लें, सुस्ती ज़्यादा कह लें, और फिर कमज़ोरी भी, मैं नमाज़ बैठ-बैठ के पढ़ती थी। मुझे शर्म भी आती थी, अगर कोई आता था ना, कोई रूम में होता था तो मैं खड़े होके पढ़ लेती थी कि हाय वो क्या कहेगा। लेकिन वैसे मुझे होता था कि मैं बैठ के पढ़ लेती हूँ, मैं खड़ी होके उठती थी, आँखों के आगे अंधेरा और चक्कर भी आते थे। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद ही एकदम उठ जाती हूँ नमाज़ में, मुझे मतलब माशाल्लाह, ध्यान में ही नहीं रहता कि मैंने बैठ के पढ़नी है नमाज़। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो जी आपको, जो नया लाइफस्टाइल आपको मुबारक हो, और बड़ी खुशी खैर हुई है आमना। तुम्हारी। आप वैसे आपका जितना दूसरा सर, मैं टाँग के ऊपर टाँग रख के पहले बैठती थी ना, तो मुझे मतलब सही से नहीं टाँग ऐसे आती थी, बहुत ऐसे वो लगता था कि बहुत ज़्यादा जगह पे बैठी हुई हूँ या इस तरह। अब तो हाँ, मैं मतलब ऐसे बैठती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी थोड़ी-सी जगह पे बैठी हुई हूँ कि मुझे घर वालों ने भी कहा है कि पहले आप इतनी चौड़ी थी, अब इतनी स्लिम सी लग रही हो कि बॉडी शेप भी बहुत अच्छी हो गई है। कि अब मैं मतलब अपनी वो ऐसे टाँग पे टाँग रख के बैठती हूँ, इतना अच्छा फ़ील होता है, खुद में वो कॉन्फिडेंस आता है। बस जबरदस्त हो गया ये, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको नया जी। लाइफस्टाइल, और अल्लाह ताला आपको बाकी सर मैं थोड़ा ये कहना चाह रही थी कि लोग जो इतना जैसे डीमोटिवेट होते हैं ऐसे वेट को लेके, हर एक का अपना एक लाइफ में वो जा रहा है, मतलब हर एक अपनी लाइफ में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब जैसे मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हम्म, तो इस वजह से भी हो सकता है कि मेरा ज़रा जल्दी वेट लूज़ हो रहा है। बिल्कुल। अब जैसे आप जिन लोगों को थोड़ा शुगर या आपकी इस तरह का इशू है, उनका थोड़ा। आपकी वेट कम होने में आपकी उम्र का भी बड़ा रोल है, कि चूंकि आप यंग हैं, और जी, आपके वो बिल्कुल। मसाइल नहीं होंगे जो मेजॉरिटी लोगों के होते हैं, तो इस वजह से भी आपका रैपिड वजन कम हुआ है और माशाल्लाह ठीक हुआ है। बहुत शुक्रिया आमना। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को ब्लेसिंग्स दे, अल्लाह ताला रहम करे जी उन पे, और अल्लाह ताला उन पे अपना खुसूसी करम करे। थैंक यू सर, बहुत बस शुक्रिया आपका बहुत जी। करम है, अल्लाह का शुक्र जी है। फहद चलें वड़ ठीक है सर। जी फहद वड़ाई साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ कराची से जी। हमारे साथ बहुत जबरदस्त दोस्त हैं फहद वड़ैच, जो जब ये कैमरा खोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये जैसे ना साबका हाथी, तो ये साबका हाथी नजर आएंगे। और अभी जरा फहद किधर हैं आप? आपको मैं कैमरा खोलें भाई आप, हाँ। खुला हुआ है सर। हाँ ये देखें ना, ये फहद वड़ैच साहब, अभी आप जरा देखें कि इन्होंने कितना वजन कम किया होगा, तो उसके बाद ये चीज बनी है, तो पहले क्या क्या चीज होंगी। फहद जरा आप अपनी एज भी बताएं, कराची से हैं, मैनेजमेंट के आदमी हैं, और आपके ऊपर हमने क्या किया, क्या जुल्म सितम किया, आपके ऊपर बीती क्या, जरा वो भी बताइएगा। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। ऐसा है कि मैंने ज्वाइन किया था आपका 1 अक्टूबर से ना, सीजन 17 में। ओके। और उस वक्त मेजोरिटी मेरा पहला ज्यादा मसला ये था कि शुगर थी। 7.5 था HbA1c मेरा। ओके। और फिर उस वक्त मुझे इतना मतलब पता नहीं चला था, टेस्ट वगैरह नहीं करवाया था, लेकिन ये था कि नॉर्मली जैसे पहले बहन बात कर रही थी कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो उसमें ऊपर नीचे आने में इवन अगर मेरी बेगम मुझे बोलती थी या बच्चे बोलते थे कि ऊपर चले जाइए, तो मैं अगर स्टैटिक हूँ तो मेरी रूटीन बहुत स्टैटिक थी। बेड पे पड़े रहना, या ऑफिस की सीट थी या मेरा बेड था जहाँ पे मैं आपको मिलूंगा, कोई काम करने का दिल नहीं करता था। सोते रहना, लेटे रहना, और अगर एनर्जी आ भी रही है लेकिन उसको आप मतलब कोई काम मैं करने का सोच रहा हूँ तो मैं कर ही नहीं पाता था। ठीक है। इसी तरह फेसबुक पे आपका पेज देखा, ज्वाइन किया, तो 5वें से 6ठे दिन यानी विद इन वीक में
रिजल्ट मिलना शुरू हो गए, कोई काम करने का दिल चाह रहा है, फालतू बैठने का दिल नहीं कर रहा। और फिर विद इन 15 days वेट भी रिड्यूस होना शुरू हुआ। फिर मैंने आपका प्रोग्राम बी फिट 2 भी ज्वाइन किया, और तकरीबन 40 से 45 दिनों में मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 21 से 22 केजी लूज किया था। फिर तकरीबन अभी मेरा वेट थोड़ा स्टक हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा 111 दोबारा हो गया। मतलब एक वीक हुआ मेरा, फिर दोबारा से वेट गिरना शुरू हो गया। ओके, दोबारा से गिरना शुरू। और अच्छा, आपका इससे शुरू में इससे कितना पहले था? शुरू में कितना था जब आप 137। 137 से अब आप 111 पे आ चुके हैं। जी अच्छा, इस सारे अरसे में जो वेट कम हुआ है उससे आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आई है? सर, मैंने आपको ये बताया ना कि पहले फॉर एग्जांपल मैं लेदर का काम कर रहा था ना, लेदर का। और मैंने कई बार सोचा कि मैं कोई और काम भी करूं, लेकिन वो काम करने का दिल ही नहीं चाहता था। आपकी जितनी स्किल्स हैं उन पे आप समझे, कोई लैपटॉप पे कुछ कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता था। मेरा पार्टनर है, वो आप जैसे जॉब के लिए आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था, वो बोलता था यार ये फारिग आदमी है, ये स्लीपिंग पार्टनर है। लेकिन ओके, अभी आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? जो लाइफस्टाइल आपने अपना लिया है, माशाल्लाह वेट आपका इतना कम हो गया। अभी भी मैं समझता हूँ कि बड़ी गुंजाइश है, आप इसी पे कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल तो सर, अभी 90 केजी तक ये जा सकता है। 90 केजी तक जा सकता है, ठीक है। और आपकी ओवरऑल हेल्थ इश्यू सारे तकरीबन खत्म हो गए हैं, जो बाकी प्रॉब्लम थे सर, शुगर मेरा के। HbA1c 5.3 पे आ गया 7.5 से। आपने डायबिटीज इसी तरह 100% मेरा रिवर्स कर लिया, 100% रिवर्स कर लिया। और जी मेडिसिन ले रहे हैं? मेडिसिन अभी तक जारी है। नहीं, और फिर इसकी कोलेस्ट्रॉल भी मेरा रिवर्स हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं क्या? जी जी, मैं ले रहा हूँ। कौन सी वाली ले रहे हैं? मैं ले रहा हूँ सर मेटफॉर्मिन। ओके, ये वो आपको वो वेट की वजह से। वो वेट की वजह से ना, वरना इस HbA1c पे शुगर का उसमें हाँ, कुछ नहीं है। शुगर नहीं है, ठीक है। आपका ये जो डॉक्टर साहब ने आपको मेटफॉर्मिन वगैरह दी हुई है ना, ये सिर्फ वेट के लिए दी हुई होगी, ठीक है। अदरवाइज शुगर के लिए ये नहीं है, ठीक। बहुत शुक्रिया फहद, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, एक चीज मैं आपकी शेयर करूं, जो पॉजिटिव चीज थी ना थोड़ी, हाँ, इससे पहले भी मैंने वेट वगैरह कम करने की कोशिश की। न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते थे ना, तो वो आपको बोलेंगे कि आप कुछ अलग से बना लो, कुछ अलग से चीज बना लो। लेकिन जो आपकी डाइट है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि घर में कुछ भी बन रहा है ना, उसमें आप अपनी मर्जी की चीज उठाएं, गोश्त उठाएं, सब कुछ हाँ, उठाएं। तो आप एक नॉर्मल अपनी रूटीन में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपका ग्रुप वाली चीज है ना, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में 100 लोग हैं, मैंने कुछ बनाया, मुझे आज के दिन मेरा वो दिल नहीं चाह रहा जो मैंने कल बनाना है, तो ग्रुप में लोग शेयरिंग इतनी करते हैं कि आपको खुद ब खुद नए आइडियाज आते हैं। नए आइडियाज आ जाते हैं। मोटिवेशन का एक अलग चीज है, क्योंकि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाते हैं तो इनफरादी तौर पे आप पे काम करता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अलग आइडियाज, फिर आपकी टीम है, तो ये काफी पॉजिटिव चीज है उसमें। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया फहद, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ये सर। जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो आपको डाइट प्लान बना के देते हैं, वो डाइट प्लान में ऐसी ऐसी मुश्किल चीजें डाल दी जाती हैं कि बंदा सोचे कि यार मैं घर चलाऊं या डाइट प्लान पे अमल करूं। हमने चीज़ों को बहुत सादा कर दिया। मैं भी ज़रा दोस्तों आपके साथ बाकी थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर दूं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। ये हमारे जो हीरोज थे, जिसमें शाहीना थी, आमिना थी, और उसके बाद फहद थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वजन कम करना कितना मुश्किल है। दोस्तों, ना हम इसमें आपको डाइटिंग करवाएंगे कि जिसमें कहें कि जी फाकों से मर जाएं, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं होगा। आप अल्लाह की बेहतरीन नेमतें खाने वाले होंगे, और ना आपको जिम जाने की जरूरत होगी। नो डाइटिंग एंड नो जिम। करना क्या है? उसके लिए फार्मूला बड़ा सिंपल है। 3D फार्मूला में इसको कहते हैं। आपका वजन 80% वजन आपका कम होना है सही खुराक खाने से। सही खुराक कौन सी होती है? वो आपको ऐसी खुराक आपको हम सजेस्ट करेंगे जो घरों में बनती है, और उसके खाने के बाद इंसुलिन कम से कम निकलती है। इंसुलिन से ही मोटापा आता है। दूसरी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में यह है कि आपने सिर्फ सुबह शाम वॉक हम आपको कहेंगे, जिम बिल्कुल नहीं आपने करना। और तीसरी चीज होगी, अगर आप अमल नहीं कर रहे होंगे डाइट और डिसिप्लिन पे, तो फिर हल्की फुल्की आपको ड्रग्स दे दी जाती हैं, और वो आम ड्रग्स हैं। कोई कोई हमारा कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि अशरफ चौधरी ने कहा कि जी ये चूरन ऐसे करना, नहीं। जैसे ये मेटफॉर्मिन है, ये कुछ विटामिन होते हैं कि एक विटामिन को किसी दूसरे से जब इंटरेक्ट करता है तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम तेज हो जाता है। दोस्तों, हमने बी फिट का सीजन 1 हो चुका है, सीजन 2 तकरीबन खत्म होने वाला है, सीजन 3 अभी 20 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, जिसमें मिस आमिना थी।
सीजन 4 बी फिट का 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 16 दिसंबर को हमारा 45 दिन का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और इसकी फीस बनती है 13,997 रुपए। और हमारी टीम ने कहा है कि जो लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए 2,000 रुपए की बचत है, 11,997 रुपए, और ये दिन का 266 रुपए बनते हैं। ये मोटापे के साथ साथ हम आपकी क्या क्या चीज कवर करेंगे। जो 16 बीमारियां आपको उधर नजर आई थी, हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। किसी को जोड़ों का मसला है तो यही डॉक्टर हैं, किसी को बीपी बढ़ा हुआ है तो यही डॉक्टर हैं, किसी को शुगर बढ़ी हुई है तो यही डॉक्टर हैं, किसी का डिप्रेशन है तो यही डॉक्टर हैं, किसी का मैदा खराब है तो यही डॉक्टर हैं, किसी को खारिश और खुरक हो रही है तो यही डॉक्टर हैं, किसी को नींद नहीं आ रही तो यही डॉक्टर हैं। कुछ भी हो जाए तो यही वाले जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं मेडिसिन के, ये आपके तमाम मसाइल हल करने के लिए यही डॉक्टर हैं। दोस्तों, आपको जैसे फहद ने बोला कि इन्होंने कई प्रोग्राम पहले भी अटेंड किए थे वेट कम करने के, मार्केट में बहुत कुछ बिक रहा है वेट कम करने के हवाले से, बट आप हमारे पास क्यों आएंगे, ये सवाल लोगों के जहन में होगा। जबकि मैं ये भी कहता हूं ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, वो आपके सारे मसाइल देखते हैं। जिसको हाइपोथायराइडिज्म है पहले उसका हाइपोथायराइडिज्म ठीक करेंगे, वेट उसका बाद में कम होगा। होता क्या है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको एक पेपर पे बड़ी फैंसी सी चीजें लिख देता है कि जी ये खा लें, एवोकाडो खा लें, फलां चीज खा लें, पीनट बटर खा लें, आप इसमें शुगर फ्री जैम खा लें, शुगर फ्री बिस्किट खा लें। बंदा देखता फिरे कि खाना क्या है, सुबह ये खा लें, शाम को वो खा लें। प्रॉब्लम उसका हाइपोथायराइडिज्म था, प्रॉब्लम उसका कुछ और था। तो इसीलिए डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो वाई अशरफ चौधरी का प्रोग्राम ज्वाइन करना क्यों जरूरी है और हम मुख्तलिफ कैसे हैं। दोस्तों, नंबर 1, अशरफ चौधरी सिर्फ बातें करने वाला बंदा नहीं है, प्रैक्टिशनर है। मैंने अपनी शुगर को 18 साल पुरानी शुगर को खुद कंट्रोल किया है, फातिह ज़ैबीतस हूं। शुगर कंट्रोल करते करते मैंने 1 साल में अपना 10 किलो वजन कम किया है और बगैर एफर्ट के किया है। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मेरा वजन कम हुआ है, बस अपनी लाइफ को चेंज किया है और शुरू हो गए। हमारी टीम में 2 FCPS डॉक्टर्स हैं, 24 घंटे निगरानी है, 24 घंटे। व्हाट्सएप के ग्रुप में 24 घंटे 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके साथ हैं। फिर सबसे बड़ी बात, ये इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं है, दिस इज ए ग्रुप प्रोग्राम। आपका डॉक्टर के साथ इंडिविजुअल ग्रुप होगा, लेकिन बाकी सारा ग्रुप एक बड़ा ग्रुप होगा जिसमें 50 लोग 100 लोग होंगे। हर बंदा दूसरे को मोटिवेट कर रहा होगा। जितने भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो फ्री ऑफ चार्ज आपकी कंसल्टेशन हो जाएगी। लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है। ये नहीं कि 45 दिन का प्रोग्राम खत्म हो गया, मैंने कहा जी आप कौन मैं कौन, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक जिंदा हैं, जब तक अल्लाह ने सिस्टम चलाया हुआ है, सारी जिंदगी हम आपके साथ हैं। जैसे हमारा सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 जो बी फिट के हैं, उनका माहाना सेशन मैंने परसों का रखा हुआ, परसों 8 बजे। तो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है। वीकली वीडियो मेरी आती है, हर वक्त मैं भी मौजूद होता हूँ, हमारे डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। मंथली लाइव सेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि परसों मेरा लाइव सेशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फीस कितनी है? 266 रुपए डेली के, 11,997 रुपए 45 दिन में। आपके घर में जो मासी काम करती है वो भी महीने का 15,000 रुपए लेती होगी। आपका जो ड्राइवर होगा वो भी महीने का 25-30 हजार रुपए लेता होगा। बेकार से बेकार मुलाजिम भी आपको 11,000 12,000 में नहीं मिलता होगा। यहाँ पे अशरफ चौधरी जैसा बंदा और 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके साथ मौजूद होंगे। आप उनसे सारी गाइडेंस लेंगे, वजन कम होगा। गाइड हमने करना है, अमल आपने करना है, नतीजा उस जात ने करना है जिसकी हमने तिलावत की थी, वल अस्र। मोहम्मद अरशद भट्ट साहब ने हैंड रेज किया हुआ, मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं। आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें, मैंने आपको अनम्यूट करने की इजाजत दे दी जी। जी भट्ट साहब। ओ गलती ना हैंड ऊपर होया, मैंने अच्छा, समझ नहीं आ गलती रही ना, किस तरह। ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप तो अरशद भट्ट साहब वो हैं जो हमारे शुगर वाले में भी हैं। कैसी जा रही है हाँ आपकी जी, हाँ शुगर? जी,
कंट्रोल होगी? डॉक्टर साहब शुगर कंट्रोल होगी थोड़ी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दवाइयाँ छुट गई हैं? दवाइयां खत्म, टिशू। दवाइयाँ खत्म? कितने दिन दवाइयाँ खत्म हुई हैं डॉक्टर साहब? पहले 7 दिन में और शुगर कितनी पुरानी सी थोड़ी? 3.5 साल। 3.5 साल पुरानी शुगर, 7 दिन में दवाइयाँ खत्म। पैसे पूरे हुए या नहीं हुए आपके? और पैसे पूरे हो गए ना जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, 16 तारीख को हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 16 तारीख को मैं आपको गाइड करूंगा रात को कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। उसके बाद फिर अगले दिन हमारे डॉक्टर के साथ आपकी इंडिविजुअल कंसल्टेशन होगी। जिनके थायराइड के इश्यूज हैं वो थायराइड की दवाई पे आ जाएंगे। डॉक्टर आपको फिर बता रहे होंगे, जिसको किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को यूरिक एसिड है, किसी का कोलेस्ट्रोल है, सारी चीजें अगर तो बहुत ज्यादा हुई होंगी तो दवाई हल्की फुल्की दवाई हो जाएगी। अदरवाइज सारी चीजें हम आपकी खुराक सही करने से, नज्म ज़ब्त जिंदगी का खत्म करने से, सही करने से आपकी ये चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे लोग डायबिटिक थे, वो लोग जिनकी डायबिटीज अभी शुरू शुरू हुई है, जिनका HbA1c 7 तक है, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें। जिनका HbA1c ज्यादा है, 7.5 है, 8 है, वो ये प्रोग्राम ना करें। वो फिर हमारा जो 90 दिन का शुगर वाला प्रोग्राम है उसको कीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, 11,997 रुपये, दिल्ली का 266 रुपये, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक अशरफ चौधरी की निगरानी में आप अपना वजन कम करें और जिंदा ऐसे रहें कि लोगों को भी पता चले कि जी अब हमारी लाइफ चेंज हो गई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, कुछ सवाल आ रहे हैं जी, तलहा और यासिर वजीर। मैं आप दोनों को अनम्यूट कर रहा हूं और तलहा आपको भी अनम्यूट कर। आप पूछें, सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यासिर साहब, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर। मैं बड़े अरसे से आपकी वीडियोस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मालूमात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर, एक तो ये है कि आपके सिखाए हुए लोगों ने कुछ आप भी एक दो ग्रुप बनाए थे, तो मैं उनका शिकार हो गया था। तो उन्होंने फिर वो डाइट और स्टारवेशन वगैरह पे लगाया, 3-4 किलो वजन कम हुआ रमजान में। लेकिन जब वो दोबारा डाइट नॉर्मल शुरू की तो 3-4 वो भी रिकवर हो गया, 4-5 और ऊपर से आ गया। इसीलिए तो कहते तो हैं ना कि ये इसका देखें, जो जो ओरिजिनल हो ना तो उसी के पास जाना चाहिए ना। हमारे सिखाए हुओं के पास चले गए, उन्होंने पता नहीं आपके साथ क्या किया, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। हमारी तो सीखे हुए पूरे जी वो पाकिस्तान तो में फैल। ऑब्वियसली आप नहीं है सर, नहीं नहीं ठीक है। वो आप नहीं है। लेकिन वो ठीक। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं तो समझा, मैं वो बिल्कुल अब समझा। बस उन्होंने हमारे बहुत सारे दोस्तों ने अपने इंडिविजुअल ग्रुप चला रहे हैं। आ, आ, बेहतरीन काम कर रहे होंगे, बेहतरीन नहीं काम कर रहे होंगे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आप किन की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल के पास जब आते हैं जी तो जिम्मेदार तो आप सिर्फ अपने हैं ना सर। मैं जिम्मेदार हूं, अपनी टीम का, खुद का जिम्मेदार हूं। प्रोफेशनल के पास जब जी आते हैं तो वो फिर आपको सही से काम करते हैं। तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कीजिएगा जी और इंशाल्लाह आप। सर मेरा सवाल ले लें। जी जी, सवाल तो आपका रह गया। हाँ जी। सर सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सर कोई ज्यादा खाना भी नहीं खाता, और पिछले कभी कभी बहुत ज्यादा वॉक शॉक शुरू कर लेता हूँ। पिछले 8-10 दिन से मैंने 6-7 किलोमीटर की वॉक शुरू की हुई है। पूरे दिन में मेरी ज्यादा से ज्यादा 3 रोटियां होती हैं, लेकिन फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या इशू है? कोई मेरा हार्मोन्स का इशू है? और मैं ये फील कर रहा हूँ कि पिछले साल 1.5 साल से मुझे भी इम्पोर्टेंसी टाइप कोई, आप फीमेल बैठी हैं इस ग्रुप में, कहना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत मुझे महसूस होता है कि मैं कमजोरी की एज तरफ कितनी जा है रहा हूँ। आपकी? एज शर्मिंदगी कितनी की। है? एज कितनी है? 30 30 ईयर्स सर। 30 साल 30 ईयर्स है, की? बच्चे भी 30। मेरे हैं सर। अच्छा, 30 साल की एज में आपको ये मसाइल अगर आ रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। बेहतरीन वक्त ये है कि आप अपने आप को दुरुस्त कर लें। ठीक है। आपकी HbA1c मेरा 5.1 है सर। आपको शुगर नहीं है, लेकिन आपको हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, जिसकी वजह से ये देखें, हाइपर इंसुलिनीमिया से किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, किसी को शुगर होती है, किसी का बीपी हाई होता है, किसी को मर्दाना कमजोरी होती है, कोई मोटापे में जाता है, बेशुमार चीजें होती है ना। तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा होगी। तो आप हमारा भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, आपके ये सारे जो मर्दाना जनाना कमजोरियां सारी आपकी निकल जाएंगी और आप प्रोफेशनल के पास आए, इंशाल्लाह आपके सारे मसले मसाइल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह सर। आ, ये,
राबिया कलीम, आपका मैं सवाल नहीं लूंगा। आप चूंकि हमारी अपनी टीम का हिस्सा हैं तो इसलिए मैं आपका सवाल नहीं लूंगा, ठीक है। एक मोहम्मद तैयब साहब हैं जी, इनको जरा मैं, जी तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप तैयब साहब? सर सर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका सीजन बी फिट 3 का मेंबर हूँ ओके ओके, और मैंने उसका बड़ा सारा फायदा लिया है माशाल्लाह से। मेरा 102 से 96 पे आ गया है। तो 102 से 96 पे आ गया 20 दिनों में? 20 दिनों में। ओके ओके। और उसके साथ मतलब जो मुझे फायदे हुए हैं, एक तो जिस तरह वो अभी हमारी सिस्टर ने भी कहा था भाई, मैं मतलब बहुत ज्यादा ना लाइट फील करने लग गई हूँ। तो वो भी बहुत ज्यादा मेरा फायदा हुआ है उसमें। और साथ एक छोटा सा, वही जो भाई कह रहे थे भाई, इसमें काफी लेडीज भी हैं, वो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा इश्यू था प्री मेच्योर इजैकुलेशन का, वो भी ठीक हो गया है। माशाल्लाह तो उसका माशाल्लाह। मुझे उसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि उसकी कुछ मैंने मेडिसिन भी ली थी, लेकिन किसी से भी फायदा नहीं हुआ था, सीधी बात है। तो सवाल सर मेरा जो है ना, वो ये है कि मतलब हम बचपन से ये सुनते आए हैं भाई, चर्बी जो होती है, मतलब आपने एक हमें जो चीज सजेस्ट की हुई है भाई, चर्बी नहीं खानी चाहिए, इससे आपका वेट बढ़ेगा। तो हमने मतलब बचपन से ये चीज सुनी है, तो इसकी सर क्या साइंस है? मैंने इसकी तो थोड़ी सी आपको, आप वजाहत मैंने कर दें, ये देखें, मेरा सवाल है। आप सुनते रहे कि चर्बी नहीं खानी और मैंने आपको चर्बी पे लगा दिया, ऐसे ही है ना? नहीं सर, मैं वही ना, मतलब आपने वो शुरू में कहा है कि मैं आपको ऐसी साइंस समझाऊंगा कि मैट्रिक फेल जो होगा ना बायो में, उसको भी समझ आ जाएगी। लेकिन हाँ। इसकी पेचीदगी क्या है, मतलब इसकी रीजन क्या है? आप मतलब वीडियो भी एंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे मतलब लाइव कॉल पे ले लिया। तो अभी मतलब ये अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन कर दे क्लियर। मैं आपको अभी पूरी इसकी साइंस बताता हूँ कि दोस्तों, ये चूंकि हमारे बी फिट प्रोग्राम 3 में इनरोल है, इनका वजन भी कम हो गया। इनके वो जो खुफिया मराज थे, मर्जें थी, वो इन्होंने खुफिया नहीं रहने दी, इन्होंने भी पूरी रिकॉर्डेड वीडियो में सारा बता दिया। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पार्ट अगर इनका ये निकाल दें, क्योंकि इनका वीडियो कैमरा भी ओपन था। बहुत सारे लोग ऐसे माइंड भी कर जाते हैं, तो वो भी हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि चर्बी, मैंने क्योंकि आप लोगों को इजाजत दी हुई है कि चर्बी खा सकते हैं आप, बल्कि मैंने रिकमेंड किया था कि बड़ा गोश्त चर्बी समेत खा लें। तो इसकी रीजन क्या है? जी दोस्तों, हमें हमें मोटापा आता है जब इंसुलिन आपकी बॉडी में ज्यादा बनती है। इंसुलिन सबसे ज्यादा बनती है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट है दो किस्म के, एक है सिंपल, एक है रिफाइंड। और कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज्यादा इंसुलिन बनाने वाली चीज है सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे नंबर पे है प्रोटीन्स, मतलब गोश्त हो गया, दालें होगी। अब प्रोटीन में भी एक एनिमल प्रोटीन हो गया, एक प्लांट प्रोटीन हो गया। जो प्लांट प्रोटीन है वो ज्यादा इंसुलिन क्रिएट करते हैं, जो एनिमल प्रोटीन है वो कम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी चीज जो सबसे कम इंसुलिन प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी में, वो है फैट्स, चर्बी, देसी घी। दोस्तों, मैंने आपको देसी घी खिला देना है, ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली हमारी जो साइंस है बड़ी सिंपल है। हम आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार को कम करते हैं। आप सबको एक ही बीमारी, आपको मोटापे की बीमारी नहीं है, आपको जो बीमारी है इंसुलिन की ज्यादती की है, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। हाइपर इंसुलिनीमिया से कोई मोटा होता है, कोई नामर्द होता है, खवातीन को पीसीओएस हो जाते हैं, लोग मोटे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, जोड़ों में दर्द होता है। ये सारी चीजें इंसुलिन की ज्यादती की वजह से होती हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार कम है या ज्यादा है, सी पेप्टाइड का टेस्ट किसी अच्छी लैब से करवा लीजिएगा। आगा खान, शौकत खानम, चुगताई लैब, ईडीसी, जो बड़ी बड़ी लैब होती है शहर की, उससे जाकर आप करवा लीजिएगा सी पेप्टाइड। ये आप टेस्ट करवा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार कितनी ज्यादा है। जो ही मैंने अपनी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार को कंट्रोल किया, मेरी शुगर रिवर्स हो गई। मेरा भी वही हाल था जो आमना ने कहा था कि मैं हर वक्त सोई हुई होती थी, गनूदगी आई हुई है, मैं भी जिंदा लाश बना हुआ होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस स्पीड से, जिस ताकत के से, जिस एनर्जी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सारी रात भी इधर तकरीर करता रहूँ तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। मैंने अभी 2 दिन पहले सेशन किया, पूरे दिन का मेरा सेशन था।
सूटेड बूटेड फॉर्मल शूज पहन के खड़े होके मैंने सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक लेक्चर दिया है, और उसके बाद उसी कंपनी के साथ मैं डिनर पे चला गया उसी सूट के साथ। अगले दिन मैंने ट्रेवलिंग किया है, और उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे शुरू हो गए। यार थकता ही नहीं हूँ मैं। मेरी एज 54.5 साल हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जवानी वापस आ गई है। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, ये ओप्पो का क्वेश्चन है जी, ओप्पो का क्वेश्चन ले लेते हैं जी। ओप्पो CPH, आप जरा क्वेश्चन पूछें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं कि ये इस प्रोग्राम में आने के बाद जिम नहीं जा सकते, तो जिम ना जाना जरूरी है, या जिम अगर कर रहे हैं तो वो करते रहे? नहीं, जिम नहीं जाना, जिम नहीं जाना। इसके लिए वॉक करना छोड़ सर, सिर्फ वॉक करनी। जिम छोड़ देना है? जिम छोड़ देना। उसकी वजह यह है कि जिम से आपके मसल्स बनते हैं, जिम से आपका वजन स्टेबल हो जाता है, चर्बी अच्छा। मसल्स में कन्वर्ट हो जाती है। हमने अपनी चर्बी को इस्तेमाल करना है। जब ये इस्तेमाल हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम जिम स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें शुरू में कार्डियो करनी है। कार्डियो क्या चीज होती है? जैसे साइकिल चला ली, स्विमिंग कर ली, दौड़ लिया, वॉक कर ली, ट्रेडमिल पे कर ले। जिम नहीं ज्वाइन करना, मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी, कार्डियो कर लेंगे। कार्डियो ओके कर ली। ठीक है ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों 16 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हमारी टीम से रब्ता करें, 11,997 रुपये पे करके आ जाए। 45 दिन के लिए हमारी टीम के साथ शामिल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा वजन कैसे गिरता। अल्लाह हाफ़िज़, शब बखैर।